हेलो दोस्तों, पुनः आपके बीच करेंट अफेयर्स और जीएस का एमसीक्यू प्रश्न लेके उपस्थित हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे 20 दिसंबर से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और साथ में जीएस का एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, ये पहला प्रश्न है कि पहली बार खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2021 कहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत हुई है आपको 15 दिसंबर से शुरुआत हुआ है और 21 दिसंबर तक ये आपको आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत ये महिला हॉकी लीग का आयोजन किया जाएगा आपको दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। इसी तरह याद रखेंगे, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में यूथ गेम्स का भी आयोजन किया जाता है। तो यूथ गेम्स 2022 का आयोजन होगा आपको पंचकुला हरियाणा में। पंचकुला हरियाणा में। उसी तरह पूछेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? तो कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में किया जाएगा। उसी तरह ऑप्शन में देखेंगे ग्वालियर, तो ग्वालियर जो है अभी हाल ही में यहाँ ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। जैसे कि इमेज में जो देख रहे हैं, ये महिला हॉकी टीम है, जिसका हॉकी टीम है, और इस खेल का आयोजन जो किया जा रहा है खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत दिल्ली में। तो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। और आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यानी अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या हमारे देशों में कम है, उनके अधिकार के लिए एक दिवस मनाया जाता है। 1992 में से इसे शुरू किया गया था और अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन है आपको 18 दिसंबर। कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को यह मनाया जाता है। इसके तहत दिसंबर के कुछ ऐसे दिवस हैं जो एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। जैसे 10 दिसंबर का वह दिन है जिस दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, और 25 दिसंबर को आपको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि तमिल थाई वास्तु को किस राज्य का राज्य गीत घोषित किया गया है अभी हाल ही में। तो एक गाना है तमिल थाई वास्तु, और उसे राष्ट्रीय गीत सॉन्ग के रूप में अभी हाल ही में आपको तमिलनाडु सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। यानी तमिलनाडु के जो सीएम है आपको के स्टालिन, उन्हीं के द्वारा ये दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु आंसर आपका हो जाएगा, जैसे कि इमेज में देख रहे हैं। अगला है कि नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो अग्नि मिसाइल जो है, इसका अग्नि इसका नाम है, जिसकी मारक क्षमता आपको 2000 किलोमीटर की रेंज है, और यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु बम को भी लेके उड़ सकता है और जाके अपने निशाने को भेज सकता है। इसे डीआरडीओ के द्वारा अभी हाल ही में उड़ीसा के बालासोर के पास ही आपको एपीजे अब्दुल जो द्वीप है उसी से परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी है। अगला प्रश्न है कि गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा लिबरेशन डे 2021 कब मनाया गया। तो देखिए, गोवा मुक्ति दिवस कब? आज़ादी के बाद भी गोवा पुर्तगालियों का अधीन था। गोवा किसके अधीन था? पुर्तगालियों का अधीन था। किंतु आपको 19 दिसंबर का वह दिन था जिस दिन गोवा को आज़ाद हुआ। गोवा यानी पुर्तगालियों के अधीन से अलग हुआ, और गोवा जो है 1961 ईस्वी में जब भारत में सम्मिलित हुआ तो वो पहले एक यूटी के रूप में यानी यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल हुआ था, और बाद में चलकर 1987 ईस्वी में गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा देश का 25वां राज्य उस समय बना था, और गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्या है? सबसे छोटा राज्य है, और यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि लोक रंग उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है इस साल। तो याद रखेंगे, लोक रंग उत्सव 2021 का आयोजन किया गया था आपको जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, यहां पर ये लोक रंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो इसे याद रखेंगे, जिसमें अलग अलग कला का प्रदर्शन किया गया लोगों के द्वारा,
और इसी तरह याद रखेंगे पणजी जो है गोवा की राजधानी है, जहां पर आपको साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो नागालैंड में किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ड्रोन फेस्टिवल कहाँ किया गया था, तो ग्वालियर में। साइंस फेस्टिवल गोवा के पणजी में, जो गोवा की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 4 धाम परियोजनाओं के लिए सड़क को डबल लेन चौड़ा करने की मंजूरी दे दी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मंजूरी दिया है। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय जो है, जो दिल्ली में है, जिसमें आपको न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जो है उनका नाम है NB रमना। क्या नाम है, NB रमना है। और सुप्रीम कोर्ट के चर्चा संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किया गया है, तो इसी के द्वारा ये अभी हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। लोकसभा जो है यानी हाउस ऑफ पीपुल जो होता है, ये संसद का सबसे बड़ा सदन होता है। और राज्यसभा संसद का सबसे उच्च सदन होता है, यानी संसद में 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष उम्र चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। आइए, ये है जो 4 धाम है जहां से डबल रोड बनाने, सड़क बनाने की बात की गई है। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम यानी तमिलनाडु, उड़ीसा और गुजरात और उसके अलावा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1.8 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है, क्योंकि RBI के नियमों का पालन नहीं करने के कारण इतना रुपया का जुर्माना लगाया गया है पंजाब नेशनल बैंक पर। पंजाब नेशनल बैंक पर ही लगाया गया है। सीमित देयता के आधार पर भारत का पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना किया गया था 1894 ईस्वी में। कब किया गया था, 1894 ईस्वी, इसी पर लगाया गया। RBI से याद रखेंगे, RBI जो है वो भारत का एक केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना हुई थी आपको 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। और RBI के वर्तमान जो गवर्नर हैं, जिनका नाम है शक्तिकांत दास, और RBI के प्रथम गवर्नर थे, उनका नाम था ओसबर्न स्मिथ। का नाम था ओसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो CD देशमुख और वर्तमान शक्तिकांत दास है। और इसका मुख्यालय कहाँ है RBI का, तो मुंबई में है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है, प्राइमरी सेक्टर की सेकेंडरी सेक्टर। तो इसको याद रखिए, प्राइमरी सेक्टर जो होता है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि द्वितीय क्षेत्र निर्माण और विनिर्माण जो उद्योग से संबंधित है, सब द्वितीय क्षेत्र से आता है। और तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, सेवा, ये सब आता है तृतीय क्षेत्र में। तो याद रखेंगे, वर्तमान में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र का है और तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा सेवा का योगदान है। उसी तरह प्राथमिक क्षेत्र में किसका सर्वाधिक योगदान है, तो कृषि का सर्वाधिक योगदान है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, यानी शांति सागर जो है वो चंद्रमा का पीछे वाला हिस्सा है, जो अंधकारमय रहता है, जो धूल कण का बादल यहाँ पर दिखाई देता है। यहीं पर पहली बार नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन और कॉलिंस जो थे वो 1969 ईस्वी में गए थे, जो अपोलो 11 यान से ये लोग गए थे चंद्रमा के इसी भाग पर ये लोग गए थे। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक सैटेलाइट है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक जो पॉइंट है, जो सबसे नीचे में है, वो किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे कैप कैमरून इसी को कहा जाता है। और इसी को हम लोग कन्याकुमारी के पास ही स्थित है कैप कैमरून द्वीप। तो ये भारत का सबसे दक्षिणी नोक है, यानी दक्षिणी पॉइंट है। यही प्रश्न पूछे, मुख्य भूमि के छोड़ के पूछे कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। किस में स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है, तो ये एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये सब कोयला का किस्म है। सबसे उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइट है, उसके
उसके बाद जो है कार्बन के हिसाब से सबका तय किया गया और सबसे लो कैटेगरी का कोयला जो है वो पीट कोयला है। भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट कोयला को। लिग्नाइट कोयला को क्या कहा जाता है? भूरा कोयला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि सिख गुरु हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनके द्वारा गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया गया था आपको अमृतसर में। कहाँ किया गया था? अमृतसर में। तो इसे याद रखेंगे। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर में। किसने निर्माण करवाया था? तो सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो थे वो अकबर ने करवाए थे। गुजरात अभियान के बाद अकबर जो थे वो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे। अगला प्रश्न है कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम, तो पवनार आश्रम जो है वो महाराष्ट्र में है और यहीं से गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। तो प्रश्न पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहां से किया गया था? तो पवनार आश्रम से किया गया था। ये घटना कब की है? 1940 ईस्वी में। कभी घटना है 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है? जिसके कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा बहुत आगे तक बढ़ पाया, उसे कहते हैं वुड डिस्पैच 1854। यानी वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा के यानी अंग्रेजी शिक्षा का मेगना कार्टा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस समय भारत के गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी के समय। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में रेल हो, डाक हो, ये सारी सेवाएं की शुरुआत किसके द्वारा किया गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि एक लड़की झूला पर बैठी है और झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसका आवर्तकाल यानी टी क्या होगा? तो टी बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। अगर L बढ़ता है तो T भी बढ़ता है और T घटता है तो L भी घटता है। तो लड़की खड़ी हो जाती है यानी उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है, लड़की की लंबाई क्या हो जाती है? घट जाती है। तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा यानी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का घोतक करता है? तो बैरोमीटर क्या करता है? तो वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो उसे समय आंधी और तूफान आने की संभावना होती है। आंधी और तूफान यानी अचानक नीचे गिर जाए क्रमांक से, तो नीचे गिर जाए और धीरे धीरे ऊपर जाता है तो साफ मौसम का ये घोतक होता है, और धीरे धीरे ऊपर से नीचे गिरे तो बारिश होने का संभावना होती है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है उसका नाम है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है, जो तापमान के लिए क्या है? जिम्मेवार है। ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ में क्या होता है? तो शुष्क बर्फ में भी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका का अनागृह यानी पावर हाउस किसे को कहा जाता है? यानी सेल ऑफ पावर हाउस यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन। और इसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक श्वसनीय स्थल है जहां पर जैविक पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, जहां से अधिक मात्रा में ऊर्जा जनरेट होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। उसी तरह राइबोसोम को कहा जाता है आपको प्रोटीन का फैक्ट्री यानी प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम, क्योंकि यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है, क्योंकि जब नए सेल का निर्माण होता है तो अपने ही सेल को क्या कर देता है? मतलब पचा देता है, उस पर अपना जो पाचक रस से उस पर छिड़काव करने के कारण उसको नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग यानी कोशिका के आत्महत्या की थैली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो कैंसर संबंधित अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। और कैंसर के इजाज के लिए कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है।
कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस इलाज के लिए किया जाता है? तो कैंसर इलाज के लिए आपको किया जाता है। प्रश्न पूछता है कि नेचुरल सिलेक्शन ऑरिजिन ऑफ लाइफ एक पुस्तक है, बार बार एग्जामों में आते रहता है। तो ये पुस्तक किसने लिखे थे? तो इसको आपको याद रखना है। उस पुस्तक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा था? तो चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक की रचना किया था। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ओ। ये ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज किए थे आपको लैंड स्टीनर, कार्ल और लैंड स्टीनर ने इसकी खोज किया था। लूमेन हक जो है वो लिविंग सेल का यानी जीवित कोशिका की खोज किया था। स्वान एवं स्लाइडर ने आपको सेल थ्योरी दिया था। क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है और ब्लड ग्रुप ए को आपको सर्वग्राही कहा जाता है, यानी सबसे वो लेता है, ये सबको देता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। अब है कि मछलियों के यकृत के तेल यानी जो ऑयल जो होता है उसके लीवर के, उसमें किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो याद रखेंगे विटामिन डी उसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। यानी मछली में कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है, जिसकी रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल है। रिकेटस जो रोग होता है वो विटामिन डी के कमी से ही होता है। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स का प्रश्न था, उसके साथ जीएस का कुछ एमसीक्यू प्रश्न था। इस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।